नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन में सबसे पहले बात आफत के अलर्ट की। अगले 72 घंटे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तेज बारिश के साथ तूफान की संभावना जताई जा रही है और जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। तो आफत का ये अलर्ट इस बार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत 13 राज्यों के लिए जारी किया गया है और इन राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग और गृह मंत्रालय ने इन राज्यों के लिए क्यों जारी किया है ये अलर्ट, आप देखिए इस रिपोर्ट में। तेरह राज्यों के लोग सावधान, अगले 72 घंटे तक जरा बच के, क्योंकि फिर है तूफानी आफत का अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय और मौसम विभाग ने तूफानी आफत से सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि सोमवार को तेज बारिश के साथ तूफान की आशंका है। इन राज्यों में गरज चमक के साथ ओले भी गिरने की संभावना है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ में जो प्लेन्स हैं पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर थंडर स्क्वेल अलोंग विद हेल एंड जो आपके मैदानी भाग है वहां पर थंडर स्टॉर्म्स विद गस्टी विंड, तेज हवाओं के साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगले 3 दिन तक है, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। अब ये भी जान लीजिए कि किस राज्य में भारी बारिश होगी और किन राज्यों में तूफानी बारिश की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है। तो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चल सकती है। इस दौरान इन तीनों दिन पे वेस्ट राजस्थान, पूरे राजस्थान पर और साथ में वेस्ट एमपी के कुछ हिस्सों पर डस्ट स्टॉर्म्स आने की भी संभावना है। बता दें कि 2 मई को आए बवंडर में इसी अलर्ट के लेन देन की लापरवाही में 104 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें राजस्थान में 36 तो उत्तर प्रदेश में 73 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही एमपी में करीब 5 और बिहार में 2 लोगों की तूफान में जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए, बदलते मौसम को लेकर पूरे उत्तर भारत में हलचल भरा माहौल है। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में भी चेतावनी जारी कर दी है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में तेज हवाओं, आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि धूल भरी आंधी आने के कारण 5 राज्यों में 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। अपने आप ਨੂੰ संभाल के रखें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं है, 1-2 घंटे का सारा ये इवेंट होंदा है और ਜਿਹੜਾ इवेंट भी होंदा है इमीडिएट होंदा है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ नहीं दस सकते कि अगले कल किस टाइम कितने बजे और किहड़ी जगह ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ 4-5 घंटे ਪਹਿਲਾਂ रडार ਤੇ कैप्चर करके दसदे हैं सारी चीज़। तो हरियाणा सरकार ने मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रदेश में 2 दिन तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रदेश में 2 दिन के अवकाश की घोषणा भी कर दी है और विभाग के मुताबिक आज कल स्कूलों में छुट्टी रहेगी। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर अंकुश महाजन हमारे साथ सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, वहीं धीरेन्द्र रोहतक से जुड़े हुए हैं और रेशमा हमारे साथ शिमला से जुड़ गई है। सबसे पहले अंकुश, आपका रुख करते हुए क्या कुछ मौसम का मिजाज आप देख पा रहे हैं आज चंडीगढ़ में इस वक्त?
अंकिता, बिल्कुल मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। कुछ अगर 1 घंटे पहले की बात करें तो मौसम काफ़ी खुशगवार था और मौसम में कहीं ना कहीं बूंदाबांदी भी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से धूप निकली और अब एक बार फिर से मौसम में जो है अचानक से बदलाव आया और फिर से खुशगवार हो गया है। जहां तक मौसम के अलर्ट की बात है, प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जहां तक स्कूलों में अगर छुट्टी का सवाल है, 12 बजे के बाद सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ फायर स्टेशन और फायर कर्मियों को और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को भी अलर्ट किया गया है। मैं इस समय मौजूद हूं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के फायर स्टेशन के बाहर, जहां पर मेरे साथ इस समय फायर ऑफिसर हैं एलबी गौतम जी। इनसे बात करते हैं। गौतम जी, जो जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, कैसे अलर्ट काम करेगा, कैसे आपका जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट है ये काम करेगा, हम इसके बारे में जानना चाहिए। ऐसा है, हमारे हेडक्वार्टर ने सारे सब स्टेशन को हाई अलर्ट का ऑर्डर पास कर दिए हैं, वर्बली भी और रिटर्न में भी। जैसे कोई हादसा होता है या बारिश ज्यादा होती है या हवा तेज चलती है, हमारी हर तरह की गाड़ियां इक्विपमेंट से ऑक्युपाइड हैं। तो उनके जो गाड़ियां चल रही हैं, हमारे वाटर टेंडर हैं, अगर आग लग जाए वाटर टेंडर हैं, अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है या बिल्डिंग पेड़ वगैरह गिरते हैं, उनके लिए हमारे रेस्क्यू टेंडर हैं, उनके अंदर कटर है। और हम अगर मान लीजिए कोई कोलैप्स हो, बिल्डिंग को फंस जाता है, हमारे पास SPTTL है जो 100 फीट की हाइट तक उनको कवर करेगी, उनका बचाव करेगी। ये हमारी एक कॉल आई है, गाड़ी गई हमारी, अभी मोटरसाइकिल गया हुआ पहले, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण छोटे रास्ते से निकल के पहले पहुंचेगी, उसके साथ साथ बड़ी गाड़ी का भी यहाँ से उसका डिपार्चर होगा। जो वहाँ से में कॉल आएगी, अगर आग ज्यादा है, अगर नुकसान ज्यादा हो रहा है तो गाड़ी यहाँ से डिस्पैच साथ साथ हो रही है। तो ये जिस तरीके से आप पूरी जो कॉल आती है, और कि वैसे तो आपकी 24 घंटे का काम होता है और हर समय अलर्ट रहते हैं, लेकिन ये जो खास हिदायत अब जारी की गई है, खास वार्निंग दी गई, इसके लिए क्या तैयारी की गई है? हमारे तैयारियां हमारे पास हमेशा रहती है हर चीज की। हमारी गाड़ी में हर तरह के इक्विपमेंट है, कटर हैं, स्प्रेडर हैं, आग बुझाने के यंत्र हैं, फोम ड्रम है, फोम कैपेसिटी वाले छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां सब तरह की है। जैसे आप देख रहे हैं, ये भी कॉल आने पर गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी में हर चीज ऑक्युपाइड है, इसमें फोम भी है, पानी भी है, कटर भी है, हर तरह के आग के लिए। और इक्विपमेंट, एक्सीडेंटल इक्विपमेंट जो भी है, क्लाइमेट का जो असर होगा उसके लिए भी ये लड़ने के लिए तैयार है। अगर कुछ इस तरीके की कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस केस में आपका डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, वो हम जानना चाहेंगे। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, सिविल डिफेंस है, उनके साथ टाई अप करता है, और अपना एम्बुलेंस है उनके साथ टाई अप करता है। ये तीनों हमारी टीमें इकट्ठी होकर काम करती है जाके वहाँ पर। अगर कोई वहाँ पर कैजुअलिटी हो जाए तो एम्बुलेंस वो भी मौके पहुंची होती है, डॉक्टर की टीम होती है, और हमारे साथ सिविल डिफेंस हमें हेल्प करता है वहाँ पर मौके पे। तो आपका सबके साथ क्या टाई अप रहा है, और इस केस में कोई खास इंतजाम किए गए हैं, अस्पतालों वगैरह में कुछ ऐसे इंतजाम किया? हाँ, हॉस्पिटल में भी प्रशासन ने बता रखा है, कोई ऐसा मिसहैपनिंग होने पर वहाँ पर डॉक्टर की टीम बेड वगैरह इमरजेंसी के लिए ICU में तैयार रखे। सिविल डिफेंस भी अपने हेडक्वार्टर में तैयार बैठी है, और हमारे डिपार्टमेंट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस चंडीगढ़, ये आप हेडक्वार्टर में यहाँ से हाई अलर्ट का हर तरफ ऑर्डर पास किए गए और सारे अप टू डेट यहाँ पर बैठे हैं। सर, लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, उन लोगों को लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे, अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे निपटना है, उनके लिए खास कोई एडवाइजरी आपकी ओर से? ऐसा है, अगर तेज हवा चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, अगर बारिश तेज हो रही है, कृपया आप पेड़ के नीचे मत बैठें, खुली जगह में जाएं या घरों में बैठें। ये कहेंगे पेड़ों के आसपास ना बैठे, क्योंकि हवा तेज चलने से पेड़ गिरेंगे, उसको आपको चोट लगने का खतरा होता है। अगर ज्यादा तेज हवा है, गाड़ियां अपनी रोड पे रोक लें और साइड में आके खड़े हो जाएं, क्योंकि हवा के बहाव से गाड़ियां भी हिल सकती हैं। सर, ये जो अलर्ट जारी किया गया है, जिस तरीके से अभी यूपी और राजस्थान में हमने देखा कि नेचुरल कैलेमिटी में वहाँ पे आई और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, उस नुकसान से बचने के लिए ही ये सारा जो है प्रिकॉशन लिए गए हैं। आपको लगता है कि ये प्रिकॉशन बिल्कुल ज़रूरी है लेने, और इसी वजह से जो है जान मान का नुकसान होने से बचाया जा सकता? बिल्कुल जी, प्रिकॉशन लेना चाहिए। जहाँ हमने देख लिया वहाँ पर इतना बुरा हाल हुआ है, उसको हम सबक लेते हुए हमने अपनी तैयारी पहले ही कर ली है, ताकि ऐसा हादसा आगे ना हो, ना ही हादसा आगे बढ़ने दें। अंकिता, बिल्कुल आपने सुना, ये फायर ऑफिसर को ये पूरा हमारे को बता रहे हैं कि कैसे फायर स्टेशन के कर्मी और किस तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपस में मिलकर कैसे, अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती तो कैसे उस पूरी घटना से निपटना है, वो सारी सिचुएशन इन्होंने बताई है। और साथ साथ इन्होंने भी लोगों को जो है एडवाइस दी है कि जो पेड़ों के नीचे वो ना रहें, जो कच्चे मकान है उनके नीचे रहने से बचने की कोशिश करें। और 2 दिन का जो मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि कम से कम वो अपने घरों से निकले। हालांकि लोगों में पैनिक की अंकुश, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस बीच इन्होंने ये भी बता दी कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। अगर तेज हवाएं हैं तो पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, और भट्टी में आग अगर है तो तेज आंधी हवाओं से आग भड़क उठ सकती है और काफी
बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। आप अंकुश बने रहिए हमारे साथ, एक बार रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहतक से। धीरेन्द्र, सुबह तो मौसम साफ था जैसा कि आपने बताया, क्या कुछ मौसम का मिजाज आप इस वक्त देख पा रहे हैं और लोगों में, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया था और अभी फिलहाल मौसम साफ है, इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए अंकिता, अगर मौसम की बात करें तो सुबह बिल्कुल शांत था, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव महसूस हो रहा है। हवा चलनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की है हालांकि, लेकिन जो बदलाव है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह इस तरह की हवा नहीं चल रही थी। अभी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको किस तरह से मौसम के अंदर बदलाव आ रहा है। पिछले 2.5 घंटे से लगातार हम इस खबर पे जुड़े हुए हैं। हालांकि पहले बदलाव नहीं दिखता था, पहले शांत लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हवा का जो स्तर है, गति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी एहतियात रखने की लोगों को सलाह दी गई है और ये भी कहा गया कि किसी तरह के पैनिक में ना आए। हो सकता है कि ये सामान्य हवा हो, लेकिन सुबह से लेकर अब तक का अगर आकलन करें तो इसमें निश्चित तौर पर बदलाव आया है और लोगों का कहना है कि वो भी देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या डायरेक्शन आएंगी और क्या एहतियात के लिए बोला जाएगा, क्योंकि पहले ही दावा किया जा चुका है कि मौसम विभाग की तरफ से कि 3 घंटे पहले ही आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि अगर इस तरह की आपदा आती है तो उसके बारे में लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाएगा। अंकिता जी, धीरेन्द्र आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार रुक करेंगे। रेशमा हमारे साथ सहयोगी जुड़ी हुई है। रेशमा, क्या कुछ वहां पर मौसम का मिजाज है, क्योंकि सुबह आपने दिखाया कि तेज आंधी भी, तेज हवाएं चलती दिखाई दे रही थी और तापमान में भी गिरावट महसूस की गई थी। फिलहाल क्या कुछ माहौल? जी अंकिता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुबह के समय से जो बारिश रुक रुक कर हो रही थी वो थोड़ी थम चुकी है और मौसम की अगर मैं आपको बात करूं तो थोड़ा सा मौसम जो है वो खुल चुका है, लेकिन तापमान की अगर हम बात करें वो लगातार इसी तरह से रह रहा है, क्योंकि हिमाचल में भी आने वाले 48 घंटों तक इसी तरह से जो चेतावनी है वो जारी की गई है और हिमाचल के जो निचले इलाके हैं वहां पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है अंकिता। और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पिछले कल से आज सुबह भी वहां पर लगातार बर्फबारी जो है वो जारी हो गई है, जिसका सीधा असर वहां के जो आम जनजीवन है उस पर हो गया है, क्योंकि जो जनजीवन है काफी अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि फिर से, क्योंकि मई का ये महीना है और इस महीने में हिमपात होना और फिर से जो एक सर्दियों का मौसम है, बोल सकते हैं कि वापस हिमाचल की तरफ लौट चुका है और तापमान काफी कम हो चुका है। जो अधिकतम तापमान है अंकिता, उसकी अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 से 5 डिग्री तक जो तापमान है वो कम दर्ज किया गया है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो काफी आंधी तूफान और जो ओलावृष्टि है उसकी चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से हिमाचल में अगर हम बात करें जो किसान है काफी चिंतित है इस बात को लेकर, क्योंकि जो फसलें हैं आजकल होती है, गेहूं की बात करें, आम की फसल की अगर हम बात करें, और जो रेशमा आपको बीच में इसी बात पर रोकते हुए, आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि गर्मियों के मौसम में हिमपात होना अपने आप में बहुत अलग चीज ये होगी, क्या कुछ प्रभाव हिमाचल के बाशिंदों पर इस मौसम का पड़ने वाला है, अगर किसानों से हटकर भी बात की जाए तो? अंकिता, सबसे पहला जो इसका असर है वो तो तापमान पे ही पड़ेगा, क्योंकि जो गर्मियां जो शुरू हो जाती है तो उस वक्त जो तापमान होता है वो 25 से 26 डिग्री तक रहता है, लेकिन जो तापमान है काफी कम दर्ज किया गया है और पूरे प्रदेश में जिस वजह से एक शीतलहर है वो चलनी शुरू हो गई है। और इसका जो असर है अंकिता वो सीधा सीधा फसलों पर पड़ता है, क्योंकि अगर हम इससे पीछे की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, तो एक चिलिंग आवर्स जो सेब के लिए जरूरी होते हैं वो भी प्रॉपरली नहीं हुए हैं और एक जो तापमान इस वक्त फसलों के लिए चाहिए वो भी नहीं इस वजह से हो पा रहा है। तो इसका जो सीधा असर है वो फसलों पर भी पड़ता है और जिस तरह से जो बारिश तेज होगी, तेज आंधी तूफान चलेंगे, उसका सीधा असर पड़ेगा, जो जनजीवन है वो प्रभावित होता है, क्योंकि पेड़ गिरना और जो रेशमा बनी रही है हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी नकुल जसूजा सिरसा से जुड़े हुए हैं। नकुल, हमने चंडीगढ़ का हाल देख लिया, हिमाचल में शिमला का हाल देख लिया और धीरेन्द्र हमारे साथ सहयोगी रोहतक का हालचाल दिखा रहे थे। बताइए कि क्या कुछ मौसम का मिजाज, क्योंकि हर जगह पर सुबह से ही मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, क्या कुछ मौसम का मिजाज इस वक्त आप सिरसा में देख पा रहे हैं? ये देखिए अंकिता, अगर सिरसा की बात करें तो सुबह सवेरे जरूर मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है धूप खिलती जा रही है, तेज धूप यहाँ पर हो रही है। हालांकि हवा जरूर चल रही है, जो हवा की स्पीड है वो आम दिनों से ज्यादा जरूर है, लेकिन जिस तरह की बात की जा रही थी, फिलहाल अभी सिरसा में इस तरह का कोई माहौल नहीं दिख रहा है, क्योंकि धूप निकल रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तो तापमान में भी
बढ़ावट देखने को मिल रही है। तापमान भी बढ़ रहा है, लेकिन हवाएं जरूर हैं वो पहले के आम दिनों के मुताबिक आज जो है हवा का जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत ही ज्यादा तेज है। जी नकुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात रोहतक, चंडीगढ़ तमाम जगहों की कर ली जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और कमर कस ली है किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए। आप क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड लेवल पर देख पा रहे हैं तैयारियां तमाम डिपार्टमेंट्स की ओर से, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, स्कूल कॉलेज हो या फिर और किसी तरह की तैयारी हो? ये बिल्कुल कल ही हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा में 2 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। ग्राउंड की जीरो की अगर हम बात करें तो सिरसा के अधिकतर स्कूल हैं वो आज बंद हैं, छुट्टी हैं। और साथ ही साथ अगर मेडिकल सर्विसेज की बात की जाए तो सामान्य अस्पताल के डॉक्टर्स को या उनके जो जितने भी स्टाफ थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई थी। वो सब लोग अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए हैं। डीसी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई थी कि जितने भी ग्राम सचिव हैं, जितने भी पटवारी हैं और जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े जितने भी लोग हैं वो उनकी छुट्टी रद्द कर दी जाती है। एहतियात के तौर पर उनको जो है अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल की स्थिति जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से लोगों को भी अपील की जा रही है कि किसी तरह की अगर इस तरह की विपदा आती है तो खुद अपना स्वयं बचाव करे। साथ ही साथ प्रशासन भी उनकी मदद के लिए पूरा तैयार रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नकुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ अलग अलग जगहों से तमाम रिपोर्टर जुड़े थे। रेशमा हमारे साथ शिमला से जुड़ी थी, अंकुश हमारे साथ चंडीगढ़ और धीरेन्द्र हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो फिलहाल मौसम अभी साफ है, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव लगातार सुबह से ही देखा जा रहा है। एहतियात के तौर पर जिस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, ये वाकई एहतियातन कहा जाए तो एक काबिले तारीफ कदम है। फिलहाल हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।